कहते हैं कि इस धरती के बाहर उस सुदूर अंतरिक्ष में कोई मनमुटाव नहीं है। Вічний народи сталевої країни. Саме так військові відповідають командам. एक और जहां अर्थ पर अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच टकराव हो रहा है और पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, वही धरती से 408 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में इन तीनों देशों के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष स्टेशन के निवासी एक साथ रह रहे हैं और लगातार नई चीजें खोज रहे हैं। अमेरिका और रूस के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार मौखिक हमले हो रहे हैं और एक दूसरे के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को रोकने के लिए प्रतिबंधों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इन दोनों देशों के वैज्ञानिक एक साथ रिसर्च कर रहे हैं। दी एस्ट्रोबायोलॉजी एक्सपोजर एंड माइक्रोमीटियोरोड कैप्चर एक्सपेरिमेंट्स, जिन्हें टेनपोपो भी कहते हैं, इनको स्पेस स्टेशन पर प्रमुख प्रश्नों का परीक्षण करने के लिए किया गया था। यह वह प्रयोग है जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ और स्पेस के बीच उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है। नासा के अनुसार अमीनो एसिड वे मोलिक्यूल होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए बॉन्डिंग करते हैं। ये एक प्रकार से जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में आसपास के मेट्रोड्स और ब्रह्मांडीय धूल के अंदर जटिल अमीनो एसिड को खोज निकाला है। अब वैज्ञानिक इस बात को खोज रहे हैं कि कहीं धरती पर आया जीवन एलियन तो नहीं है, मतलब कहीं हम सब जीवित जीव तो एलियन नहीं है। अध्ययन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों ने स्टेशन के बाहर अंतरिक्ष में कई प्रकार के अमीनो एसिड को छोड़ा है। ऐसा यह देखने के लिए किया गया है कि वे कैसे कठोर अंतरिक्षीय वातावरण का सामना कर पाते हैं और धरती पर पहुंच पाते हैं। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि जटिल अमीनो एसिड संभवतः आदिम पृथ्वी पर परिवहन के दौरान साधारण अणुओं की तुलना में अधिक मजबूत होते थे और एक अंतरिक्ष यात्रा के बावजूद वे क्रियाशील बच सकते थे। कहीं जीवन की उत्पत्ति का राज अंतरिक्ष में तो नहीं छिपा है। यह एक रिसर्च का विषय है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों ने ब्लैक होल के स्पिन और मास को निर्धारित करने के लिए भी प्रयोग किए, जो आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हमारी ऑर्बिट से परे चीजों की समझ को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष में एकमात्र प्रयोगशाला है। एक और विज्ञान की मदद से जीवन की उत्पत्ति की खोज की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ महाविनाश की तैयारी चल रही है। बस यही है धरती और आसमान का अंतर। अब आप सोचिए कि आप किस तरफ हो।